हेलो एंड नमस्कार। आप सभी का लव इन्फिनिट टैरो चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे कि आपके पार्टनर के बीच में और आप दोनों के बीच में क्या कुछ नेगेटिविटी है, मतलब कोई थर्ड पर्सन नहीं, लेकिन क्या कोई थर्ड कार्मिक मेंटालिटी कुछ इस तरह की दिखाई दे रही है कि नहीं, ये देख लेते हैं हम इस टेक से। एंड देन देखेंगे एंजल्स एंड एंसेस्टर ओरल ओरेकल कार्ड से कि ये किस तरह की आपकी एनर्जी निकल कर आ रही है। और एंसेस्टर्स क्या आप दोनों के बीच में प्यार मोहब्बत बनाए रखने के लिए कुछ कह रहे हैं कि नहीं। सारे रिचुअल्स मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद ही मैं आपके पास तक आती हूँ, ठीक है। तो हो सकता है कि आपने भी रिचुअल्स कंप्लीट कर लिए होंगे कि हाँ, जो भी आप एंजल से पूछना चाहते हैं, जो भी एंजल को आप इन्वोक करना चाहते हैं, वो सब कुछ आपने देख लिया होगा। और भगवान का नाम ले लीजिए, इष्ट देवता का नाम ले लीजिए, और ये देखते हैं कि आप दोनों के बीच के जो जो कार्मिक थॉट पैटर्न है ना, वो किस तरह के दिखाई दे रहे हैं आप दोनों के बीच में। एंजल्स प्लीज हेल्प करें। आप दोनों के बीच में कार्मिक पैटर्न जो हैं वो किस तरह के आपके साथ आ रहे हैं। काफ़ी कार्ड्स आ गए हैं। बॉटम ऑफ द डेक इज मून। मून कार्ड ये बता रहा है कि इल्यूजन इज देयर। मन के अंदर कुछ ना कुछ तो अशांति चल ही रही है, और वो क्या है ये हम देख लेते हैं। काफ़ी सारे कार्ड्स हैं, मैं वन बाय वन करके बताती हूँ। द हायरोफेंट कार्ड है जो ये बता रहा है कि हाँ, एंजेलिक एनर्जी एंड स्पिरिचुअल एनर्जी जो कि आपके कॉस्मिक वर्ल्ड से जुड़ती चली जा रही है, वो सब कुछ सही चल रहा है आप दोनों के बीच में। लेकिन कहीं ना कहीं पास्ट ज़रूर आ रहा है। अब देखिए, पास्ट अगर आएगा तो फिर काम बनता नहीं है, पास्ट को पीछे छोड़ना पड़ता है। आप दोनों में से कोई ना कोई पास्ट को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, इस वजह से प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। पास्ट पता क्या है, डिवाइन मस्कुलाइन का क्या होता है कि मेरा पास्ट ऐसे था, ये था, वो था, इस चीज़ के ऊपर लगे रहते हैं। या फिर ये कहेंगे कि तुम्हारा पास्ट ऐसा था, तुम्हारा पास्ट वैसा था, तुमने ये किया, तुमने वो किया, अपनी आपकी सारी गलतियां गिना देंगे, तो फिर ये आपके लिए बड़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाती है। 5 ऑफ पेंटिकल्स है जो कि आपको लग रहा है कि ये इतना पास्ट में अगर ये रहेंगे तो मैं फिर आगे कैसे बढ़ पाऊंगी, मुझे आगे भी बढ़ना है। तो ये पास्ट में अगर रहेंगे तो ये सारे दरवाजे बंद होते दिखाई देते हैं। तो आप दोनों के ना पास्ट इश्यूज, और साथ ही साथ जजमेंट का भी कार्ड है। सेल्फ जजमेंट भी हो सकता है आपके पार्टनर कर रहे हो, और या फिर हो सकता है कि आप कुछ क्रिएट कर रहे हो सेल्फ जजमेंट की, हाँ यार मैंने गलती किया था, हाँ सही तो कह रहे हैं, क्यों नहीं मैं फिर ऐसा कर लेती, मेरे ही अंदर गलती है। और ये सारी चीज़ें आप बार बार सोच सोच के अपनी एनर्जी को लॉस्ट कर रहे हैं और कुछ नहीं, जबकि सेल्फ जजमेंट आपको होना नहीं चाहिए। पेज ऑफ कप्स है जो कि आपकी भी पास्ट वाली आदतें कम नहीं हैं। आप पास्ट को बहुत ज़्यादा ही याद करते हैं। क्यों करते हैं आप पास्ट को याद? ज़्यादा याद मत कीजिए, क्योंकि ये प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन को ही क्रिएट करता है और आपकी जेब से पैसा निकालता रहता है। मेरे कहने का मतलब है, पैसा इज़ योर एनर्जी, तो मनी इज़ योर एनर्जी, ठीक है ना। तो मनी क्या है, अगर आप पास्ट में ही पड़े रहेंगे तो आज का काम जो करना है हमने, वो उस काम में आज का प्रॉफिट नहीं आएगा, क्योंकि आपकी एनर्जी कैसी है, पास्ट वाली। पास्ट में आप बहुत अच्छे थे क्या? नहीं थे। तो पास्ट में अगर आपकी एनर्जी अच्छी नहीं थी तो अब प्रेजेंट कैसे अच्छा होगा, और दोनों का फ्यूचर किस तरह से अच्छा बनेगा। पेज ऑफ वांड्स जो कि ये बता रहा है कि बहुत ही जबकि आप बहुत ही हरफन मौला टाइप के इंसान थे, और आपको लगता था, और इवन आपके डिवाइन मस्कुलाइन भी, कि उस समय तब तो इनको कुछ ऐसा नहीं लगता था पास्ट का, या मेरा पास्ट या उनका पास्ट। अब क्यों इतना पास्ट पास्ट, हर बाल की खाल निकालने में क्यों लगे रहते हैं, ऐसा आपको लग रहा है। और ये चीज़ें आपको बहुत वाकई बॉदर कर रही हैं, जबकि आप दोनों ही काफ़ी अच्छे थे, हंसमुख थे, बहुत ही अच्छा आपका रिलेशनशिप रहा था। चाहे आप दोनों ट्विन फ्लेम हैं, सोलमेट हैं, ट्विन फ्लेम सेम कपल हैं, लेकिन अलग स्पाउस से भी हैं, तो भी बातें इसी तरह की दिख रही हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स एंड 3 ऑफ वंड्स। एनर्जीज इस तरह की कह रहे हैं कि डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी, देखिए वैसे तो उन्होंने अब बोलना छोड़ ही दिया, हथियार डाल दिए जिसे कहते हैं ना। एनर्जीज उनकी डाउन तो हो गई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी थोड़ा बहुत ईगो बाकी है, वो माइंड में ईगो बाकी है, और फिर वो इसी वजह से आपकी तरफ नहीं देख रहे हैं। बहुत सी बातें सॉर्ट आउट हुई हैं इतने सालों में, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ऐसी बात है कि जो कि अभी बाकी हैं। तो ये मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार फिर से ये सभी कार्ड्स, क्योंकि आपकी शिकायत रहती है कार्ड्स नहीं दिखाते।
अब मैं कार्ड्स भी दिखाती हूँ, जब मैं कार्ड्स दिखाती थी तब आप कहते थे शक्ल नहीं दिखाते, अब आप शक्ल दिखा रहे हो, आप कह रहे कार्ड नहीं दिखाते। ठीक है, अब शक्ल भी दिख रही है, कार्ड्स भी दिख रहे हैं, राइट। थैंक यू सो मच। चलिए अब मैं देखती हूँ कि आपके एंजल्स आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। एंजल्स प्लीज़ हेल्प करें, आप क्या कहना चाहते हैं इस समय में आपके आप दोनों के रिलेशनशिप के बारे में, क्या कुछ अच्छा कहना चाहते हैं। विंटर, वैसे तो समर चल रहा है सब जगह, लेकिन यहाँ विंटर की बात आ रही है। तो विंटर में क्या लिखा हुआ है, टेक केयर ऑफ़ योर नीड्स, अपनी नीड्स को टेक केयर करें। आपके अंदर जितनी भी ज़रूरतें हैं उसकी भरपाई करने में लगे रहें। एक होता है नीड्स, एक होता है वांट्स, है ना। मैं ये चाहती हूँ, मैं वो चाहती हूँ, मुझे ये भी खरीदना है, मुझे वो भी खरीदना है, या फिर खरीदने की बात ख़त्म हो गई है तो ये होता है कि मुझे ये रिश्ता भी चाहिए, मुझे वो रिश्ता भी चाहिए, मतलब सब कुछ चाहिए, लेकिन कुछ करना भी तो चाहिए। इसमें यही बताया है कि आप अपने नीड्स का ध्यान रखें। आपकी जो इस समय में जो प्रायोरिटी है उस काम को ज़रूर अपने हाथ में ले लीजिए, और बाकी कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वांट्स एंड नीड्स में बहुत ह्यूज अंतर होता है, लेकिन पता चलता नहीं है। ये लगता है कि हाँ ये भी चाहिए। ये चीज़ आप शॉपिंग करके पता कर सकते हैं कि शॉपिंग में जब आप मार्केट में जाते हैं तो ये लगता है कि ये भी चाहिए, कितना क्यूट है ना, ये कितना कितना अच्छा है ना, कितना ब्यूटीफुल है ना, कलर देखो कितना अच्छा है। तो आप चीज़ें खरीद लेते हैं, खरीदते खरीदते आपके पास बहुत सामान हो जाता है, और घर में आके फ्रस्ट्रेशन होती है कि ऑलरेडी ये मेरे पास सामान था, ये मैंने बेकार ले लिया। ये मैं मटीरियलिस्टिक थिंग्स से समझा रही हूँ। अदरवाइज रिलेशनशिप में है, चाहे कोई भी और भी बात है, तो उसमें ये हो सकता है कि मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी नाराज़ ना हो, वो भी नाराज़ ना हो, ये भी नाराज़ ना हो, और सारी बातें जो है सब कुछ ठीक ठाक हो। ऐसे कैसे हो सकता है। आपने कोई एक रिश्ते को बना के रखना है और आप ये चाहते हैं कि दूसरा कोई रिश्ता जो है ना हमसे नाराज़ ना हो। ऐसा हो ही नहीं सकता। ह्यूमन टेंडेंसी है कि किसी को कोई बात पसंद आती है तो किसी को कोई बात नहीं पसंद आती है, ये चीज़ है। तो लेकिन देखिए, इल्यूजन में मत रहिए, इतना अपने इमोशंस में इतना डूबने की ज़रूरत नहीं है कि आपको लगे कि बस मेरी तो ज़िंदगी ख़त्म है और बस और मुझे कुछ नहीं करना, रोते धोते रहो। ये रोते धोते वाला काम प्लीज़ छोड़ दीजिए, क्योंकि ये रियली आपकी एनर्जी को ड्रेन करता है और कुछ भी नहीं, और आपके आसपास के एनवायरनमेंट को ख़राब करता है, और जो आप रियली जो करने के लिए आए हैं, जो रियली आपको इस समय में करना चाहिए, वो आप नहीं कर पाते हैं। ठीक है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आप दोनों के बीच में जो बात है वो सिर्फ पास्ट को लेकर है। तो पास्ट का ध्यान रखिए कि पास्ट में आप ऐसा कोई भी काम, पास्ट की चीज़ देखो, पास्ट हैज़ गॉन, तो वो जा चुका है, तो उससे क्या ज़्यादा उस चीज़ को क्यों बार बार एंटरटेन करना। पास्ट में जाकर डोरेमोन की तरह अगर आप कर सकते हैं कि सारी चीज़ें ठीक कर दी, कुछ किसी को गलती बोला था, गलत बोला था, उसको ठीक कर दिया, अगर आप डोरेमोन हैं तो फिर वो ठीक है। अदरवाइज़ अगर आप नॉर्मल इंसान हैं तो फिर आपको आगे बढ़ना चाहिए। जस्ट मूव फॉरवर्ड, पीछे देखने की ज़रूरत नहीं है, पीछे से सीख लेने की ज़रूरत है कि हाँ हमने ये गलत किया था, या ये ऐसी सिचुएशन हो गई थी, तो हमने ऐसी हैवी सिचुएशन से हम कैसे बाहर निकले। तो पास से सीख ले लीजिए और आगे बढ़ते रहिए, राइट। थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।